प्राध्यापक और मेरे सहपाठियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे मंच पे बोलने का अवसर दिया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम कहकशा परवीन है। मैं ज्ञान दर्शन पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। तूफान कहते हैं। मोहतरम हजरात, जनाब असातिज़ा एहतराम और प्यारे साथियों को वालेकुम। मैं कहना चाहती हूँ देश की मुनासिब मेहमान, इस उपलक्ष्य पर मैं अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए हैं। यूँ तो आज़ादी की दौड़ 1857 में ही चल चुकी थी, जो एहसास 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। नफरतों के नाम से भी तबस्सुम करते हैं। नफरतों के नाम से भी तबस्सुम करते हैं। मोहब्बतों के साथ अपनी तकल्लुफ करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं। हम तो अपनी वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी को 3 अंक में रंगना दे सकती है। यदि आप कहेंगे कि हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना उसी है। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं।